नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है अमित ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से सक्रियता अपनी दिखा रही, उसको लेकर के अब ऐसा लग रहा है कि वो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ लगातार जिस तरीके से हमले बोल रहे हैं, उससे अब राज ठाकरे की मुसीबतें जो है वो बढ़ने वाली। क्योंकि राज ठाकरे को लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से चाल चली थी, एक तरीके से उनको अपने पाले में साधने का तमाम प्रयास भी किया था। जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था उस समय भी देवेंद्र फडणवीस ने उनसे मुलाकात की थी और उनको एक बार न्योता दिया था अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का। लेकिन राज ठाकरे के द्वारा इस बात को लेकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। और अब इस मामले में नई खबर जो सामने आ रही वो ये है कि अमित ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा हमला बोला है। और इस बयान के बाद अब राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच जो खाई है वो और ज़्यादा पैदा हो जाएगी। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस लगातार ये चाह रहे थे और राज ठाकरे की भी ये उम्मीदें थी कि आने वाले समय में जिस तरीके से उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा को एक नई धार देने की कोशिश की थी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से करीबी ताल्लुकात बनाने का उनका एक प्रयास जारी था। लेकिन अमित ठाकरे के इस बयान से ऐसा लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी और राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच जो खाई है वो और ज़्यादा गहरी हो जाएगी। क्योंकि ऐसे समय में अमित ठाकरे का बयान आया है जिसको लेकर के अब महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल जो है वो मच गई है। और ऐसे में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मिलकर के राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को लेकर के कोई संयुक्त बयान जो है वो जारी कर सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि राज ठाकरे का इस पर क्या रद्द अमल होता है। क्योंकि अमित ठाकरे के इस बयान से अमित ठाकरे का तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उनकी पार्टी, उनके पिता राज ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं ना कहीं एक किनारे करने का जो एक प्रयास है वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के द्वारा ज़रूर किया जाएगा। क्योंकि अमित ठाकरे लगातार जब से उनको एमएनएस पार्टी का युवा अध्यक्ष बनाया गया है तभी से वो लगातार इस तरीके के बयान देकर के कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में अपनी सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको इसमें कोई खासी फायदा, किसी तरीके की सफलता जो है वो मिलती नजर नहीं आ रही है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में अमित ठाकरे के इस बयान को लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में और कई नेता इसमें कूदते हैं। क्योंकि बड़ा बयान है, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को लेकर के कहा है कि देवेंद्र फडणवीस लगातार एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं पीछे रख करके खुद को आगे करने का जो एक तरीके से प्रयास उनके द्वारा जारी है। क्योंकि सीएम के तौर पर जब एकनाथ शिंदे को कुर्सी दी गई है तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को हर मामले में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और इसी बात को लेकर के अमित ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।